अस्सलाम वालेकुम जी। डीएचए गंधारा लॉन्चिंग करीब आ चुकी है जी। डीएचए ने खुद डीएचए गंधारा लॉन्चिंग सून या कमिंग सून के बैनर्स और बिलबोर्ड्स जो है ट्विन सिटीज रावलपिंडी इस्लामाबाद में जगह जगह पे लगा दिए हैं। दैट मीन्स कि अब वाकई वक्त करीब आ चुका है और मार्केट इसकी थोड़ी सी तेज होना स्टार्ट हो चुकी है। फाइल्स की ट्रेड जो है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हुई भी है, बट अनफॉर्चुनेटली इस तेज़ी के दौरान फेक फाइल्स का एक माफिया भी सरगर्म हो चुका है। जो डीएचए गंधारा की फेक फाइल्स हैं वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, बेच रहा है। ये वीडियो बेसिकली आपको पहले से आगाह करने के लिए है जी कि फेक फाइल से आप बच सकें। मार्केट में दो तरह की फाइल्स हैं जी। एक तो लैंड अगेंस्ट, जिसको जमींदार का कोटा कहा जाता है, इसकी भी फाइल्स हैं, और एक फाइल्स हैं जो एचआरएल की तरफ से आ रही हैं जिसको डेवलपर का कोटा भी कहा जाता है। जो जमींदार की तरफ से आ रही है या जिसको लैंड अगेंस्ट फाइल कहा जाता है, इसकी ट्रांसफर नहीं है। फिलहाल इसकी ट्रांसफर पे पाबंदी है जब तक इसकी लॉन्चिंग नहीं हो जाती। इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है और ये जो लैंड अगेंस्ट फाइल है ये फेक बना के मार्केट में सेल आउट की जा रही है। अगर आप ये फाइल लेना चाहते हैं तो ये क्योंकि स्टाम्प पे ही ट्रेड होती है, सो ये करने से पहले भी आप ज्यादा बेटर ये है कि आप डीएचए के ऑफिस जाएं और इस फाइल को वेरीफाई मस्ट करें। बाकी दूसरी, अगर आप एचआरएल की लेना चाहेंगे वो तो नॉर्मल बुकिंग होगी, आप पेमेंट देंगे और आपके नाम का लेटर बन के आप तक पहुंच जाएगा। अब डीएचए के रिगार्डिंग आपको बताता चलूँ जी कि इस टाइम पे बड़ा अच्छा टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोगों ने जिन्होंने पहले ली हुई थी, अब काफ़ी टाइम से वो इसका वेट कर रहे थे इसी टाइम का, और ये टाइम अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगा जब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसकी लॉन्चिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है जी कि 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी लॉन्चिंग प्राइस होगी। ये जस्ट एक कनाल की फाइल है, इसमें मजीद ये भी लोग कुछ कर रहे हैं कि 5 मरले की फाइल है, 10 मरले की फाइल है। ऐसी कोई फाइल्स मार्केट में नहीं है, सिर्फ एक कनाल की फाइल ही लॉन्च की गई है और ये फाइल इंस्टॉलमेंट में भी नहीं है, ये सिर्फ कैश पे ही अवेलेबल है। लेते हुए जरा इन चीजों का ख्याल कीजिए प्लीज। बाकी डीएचए के रिगार्डिंग आपको बताता चलूं जी कि डीएचए गंधारा जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि डीएचए के टैग के साथ है। डीएचए के प्रीवियसली जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट जो है लॉस में नहीं है, आज सारे प्रोजेक्ट्स ही फायदे में है। इसकी मिसाल जो है वो लेटेस्ट आपको देता चलूं, डीएचए मरगला जो अभी अभी कुछ अर्सा पहले ही लॉन्च हुआ था, आज उसकी फाइल्स भी प्रॉफिट में है, उसके प्लॉट्स जितने भी हैं प्रॉफिट में हैं, वहां जिसने भी इन्वेस्टमेंट की थी आज प्रॉफिट में ही है। यही एक्सपेक्टेशन है जी डीएचए गंधारा के रिगार्डिंग भी। और डीएचए गंधारा जिन्होंने फॉर रेजिडेंशियल पर्पस लेना चाह रही है उनके लिए बताता चलूं कि डीएचए गंधारा की भी जो टाउन प्लानिंग है वो सुरबाना चॉन्स कर रही है। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, काफी फेमस है, रिनाउंड है, और जो इसके डेवलपर हैं वो एचआरएल ग्रुप है, एज आप पहले भी देख चुके हैं। डीएचए और बैरिया टाउन और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, वो एचआरएल ने की है। इसकी टाउन प्लानर भी कमाल है और इसके जो डेवलपर हैं वो तो बहुत अच्छे, बहुत कमाल डेवलपर है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है जी। और अभी इसकी करंट सिचुएशन ये है कि साइट ऑफिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। साइट ऑफिस के साथ जो एरिया है, जो इनका पहला जो फेज है लेक डिस्ट्रिक्ट 1 है, जिसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अर्थवर्क वहां स्टार्ट हो चुका है। ये 32,000 कनाल का तकरीबन प्रोजेक्ट है और ये एक जो लेक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है ये 32,000 कनाल पे है। और इसकी जो मजीद जो थोड़ा सा डिफाइन कर दो इसको कि इस सेक्टर के अंदर जो है या इस फेज के अंदर जो है, एक तो लेक फ्रंट विलास हैं जो पॉपुलर है काफी इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा जो है गोल्फ रेजिडेंस है, गोल्फ क्लब है यहाँ पे, सिटी क्लब बनेगा यहाँ पे, थीम पार्क होगा यहाँ पे। मतलब कोई भी जो चीज होगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी और इंशाल्लाह ताला जो पहले के डीएचएज हैं उनके कंपैरेटिवली ये डीएचए गंधारा को मजीद अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। बाकी आपको बता दिया जी कि लॉन्चिंग प्राइस जो है इसकी वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की होगी। इंटरचेंज की बात करें तो एक इंटरचेंज इनको विद कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी मिल चुका है और सेकंड इनका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। वो पहले इंटरचेंज से तकरीबन 6-8 किलोमीटर आगे सेकंड इंटरचेंज की भी मंजूरी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके बिल्कुल साथ ही एक और प्रोजेक्ट है जो कि काफी हद तक डेवलप हो चुका है, और एयरपोर्ट जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके भी बिल्कुल साथ ही है।
सो इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप लेना चाहें या एज ए रेजिडेंशियल पर्पस लेना चाहें, दोनों ही सूरतों में आपको बेनिफिट ही होगा इसकी सेल परचेज के लिए। और कोई आपको साइट विजिट करना चाहते हैं या कोई और क्यूरी है तो इसके लिए दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।